परमात्मने नमः। यथार्थ गीता, श्रीमद् भगवद गीता, अथ तृतीयो अध्यायः। सक्ताः कर्मण्य विद्वांसो यथा कुर्वन्ति भारत, कुर्याद् विद्वांस्तथा सक्तः चिकीर्षुर्लोकसंग्रहम्। हे भारत, कर्म में आसक्त हुए अज्ञानी जन जैसे कर्म करते हैं, वैसे ही अनासक्त हुआ विद्वान पूर्ण ज्ञाता भी लोक हृदय में प्रेरणा और कल्याण संग्रह चाहता हुआ कर्म करे। यज्ञ की विधि जानते और करते हुए भी हम अज्ञानी हैं। ज्ञान का अर्थ है प्रत्यक्ष जानकारी। जब तक लेश मात्र भी हम अलग हैं, आराध्य अलग है, तब तक अज्ञान विद्यमान है। जब तक अज्ञान है, तब तक कर्म में आसक्ति रहती है। अज्ञानी जितनी आसक्ति से आराधना करता है, उसी प्रकार अनासक्त, जिसे कर्मों से प्रयोजन नहीं है, तो आसक्ति क्यों होगी? ऐसा पूर्ण ज्ञाता महापुरुष भी लोकहित के लिए कर्म करे, दैवी संपद का उत्कर्ष करे, जिससे समाज उस पर चल सके। न बुद्धिभेदं जनयेद् अज्ञानां कर्मसंगिनां, जोषयेत् सर्वकर्माणि विद्वान् युक्तः समाचरन्। ज्ञानी पुरुषों को चाहिए कि कर्मों में आसक्ति वाले अज्ञानियों की बुद्धि में भ्रम न पैदा करें, अर्थात स्वरूपस्थ महापुरुष ध्यान दें कि उनके किसी आचरण से पीछे वालों के मन में कर्म के प्रति अश्रद्धा न उत्पन्न हो जाए। परमात्म तत्व से संयुक्त महापुरुष को भी चाहिए कि स्वयं भली प्रकार नियत कर्म करता हुआ उनसे करावे। यही कारण था कि पूज्य महाराज जी वृद्धावस्था में भी रात के 2 बजे ही उठकर बैठ जाएं, खांसने लगे। 3 बजे बोलने लगे, उठो मिट्टी के पुतलो। सब उठकर चिंतन में लग जाएं तो स्वयं थोड़ा लेट जाएं। कुछ देर बाद फिर उठकर बैठ जाएं, कहें, तुम लोग सोचते हो कि महाराज सो रहे हैं, किंतु मैं सोता नहीं, श्वास में लगा हूं। वृद्धावस्था का शरीर है, बैठने में कष्ट होता है, इसी से मैं पड़ा रहता हूं। लेकिन तुम्हें तो स्थिर और सीधे बैठकर चिंतन में लगना है। जब तक तैल धारा के सदृश श्वास की डोरी न लग जाए, क्रम न टूटे, अन्य संकल्प बीच में व्यवधान उत्पन्न न कर सकें, तब तक सतत लगे रहना साधक का धर्म है। मेरी श्वास तो बांस की तरह स्थिर खड़ी है। यही कारण है कि अनुयायियों से कराने के लिए वो महापुरुष भली प्रकार कर्म में बरतता है। जिस गुण को सिखावे, उसे करके दिखावे। इस प्रकार स्वरूपस्थ महापुरुष को भी चाहिए कि स्वयं कर्म करता हुआ साधकों को भी आराधना में लगाए रहे। साधक भी श्रद्धापूर्वक आराधना में लगे, किंतु चाहे ज्ञान योगी हो अथवा समर्पण भाव वाला निष्काम कर्म योगी हो, साधक में साधना का अहंकार नहीं आना चाहिए। कर्म किसके द्वारा होते हैं, उसके होने में कौन कारण है, इस पर श्री कृष्ण प्रकाश डालते हैं। प्रकृतेः क्रियमाणानि गुणैः कर्माणि सर्वशः, अहंकार विमूढ़ात्मा कर्ताहमिति मन्यते। आरंभ से पूर्ति पर्यंत संपूर्ण कर्म प्रकृति के गुणों द्वारा किए जाते हैं। फिर भी अहंकार से विशेष मूढ़ पुरुष मैं करता हूं ऐसा मान लेता है। यह कैसे माना जाए कि आराधना प्रकृति के गुणों द्वारा होती है? ऐसा किसने देखा? इस पर कहते हैं, तत्ववित्तु महाबाहो गुणकर्म विभागयोः, गुणा गुणेषु वर्तन्ते
इति मत्वा न सज्जते। हे महाबाहु, गुण और कर्म के विभाग को तत्वविद परम तत्व परमात्मा की जानकारी वाले महापुरुषों ने देखा और संपूर्ण गुण गुणों में बरत रहे हैं। ऐसा मानकर वे गुण और कर्मों के कर्तापन में आसक्त नहीं होते। यहां तत्व का अर्थ परम तत्व परमात्मा है, न कि 5 या 25 तत्व जैसा कि लोग गणना करते हैं। योगेश्वर श्री कृष्ण के शब्दों में तत्व एकमात्र परमात्मा है, अन्य कोई तत्व है ही नहीं। गुणों को पार करके परम तत्व परमात्मा में स्थित महापुरुष गुण के अनुसार कर्मों का विभाजन देख पाते हैं। तामसी गुण रहेगा तो उसका कार्य होगा आलस्य, निद्रा, प्रमाद, कर्म में प्रवृत्त न होने का स्वभाव। राजसी गुण रहेंगे तो आराधना में पीछे न हटने का स्वभाव, शौर्य, स्वामी भाव से कर्म होगा। और सात्विक गुण कार्यरत होने पर ध्यान, समाधि, अनुभवी उपलब्धि, धारावाहिक चिंतन, सरलता स्वभाव में होगी। गुण परिवर्तनशील है। प्रत्यक्षदर्शी ज्ञानी ही देख पाता है कि गुणों के अनुरूप कर्मों का उत्कर्ष अपकर्ष होता है। गुण अपना कार्य करा लेते हैं, अर्थात गुण गुणों में बरतते हैं। ऐसा समझकर वो प्रत्यक्ष दृष्टा कर्म में आसक्त नहीं होता। किंतु जिसने गुणों का पार नहीं पाया, जो अभी रास्ते में है, उन्हें तो कर्म में आसक्त रहना है।